रहे थे बैठ के उस पर। देखिए, अलग अलग प्रकार के मुद्दे यहाँ पे सब लोग उठाएंगे। अभी एक मुद्दा अभी जैसे सामने तथ्य सामने है, वो तो स्वीकार करने वाले नहीं है। अभी आ गया श्रृंगार गौरी का। किसी मस्जिद की बाहरी दीवार पर मंदिर आया कैसे? सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि बाहरी दीवार पर यानी कहीं भी इबादतगाह मुसलमानों की, उसके बाहर आप कह रहे हो अलाउ कर देते हैं। पहले तो वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद दोनों में ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। श्रृंगार गौरी का मंदिर हो सकता है किसी मस्जिद के अंदर? अलाउ करेंगे? वराह की मूर्ति अलाउ करेंगे? जिस वराह को इनके यहाँ वास्तविक तौर पे पूजने की स्थिति मानी नहीं गई, जो दिखाई दे जाए तो कह देते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ हो गया। और उस वराह की मूर्ति वहां जहां विद्यमान है, और ये सामने वाला जो प्रमाण दिखाई दे रहा है, जिसकी फोटो मैं ये सामने लेके चलता हूँ, ये प्रमाण, इस प्रमाण को देखने के बाद तो अंधा भी कह देगा कि भैया ये मंदिर ही है। मंदिर के ढांचे को औरंगजेब आलमगीर की खुद की किताब को पढ़ लो, जिसके अंदर मीर बांकी ने साफ साफ लिखा है, एक एक हिस्ट्री लिखी है, और तो और एक एक प्रमाण। हमारे यहाँ मंत्र से बड़ा प्रमाण तो नहीं है ना, शास्त्र से बड़ा प्रमाण नहीं है। इनके यहाँ तो कोई ना तो कागज, ना वसीयत, ना कुछ और किसी प्रकार का कोई निकाह से। स्ट्रक्चर को कह तो रहे हैं, स्ट्रक्चर तो है ना, स्ट्रक्चर तो है ना, उसका वास्तविकता ये है। हाँ। इसको तो कोई देख के डिनाई नहीं कर सकता। मुझे नहीं दिखाई देता कि इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद जो अभी विष्णु शंकर जैन साहब ने दिखाया, हमारे वकील साहब ने, जो धर्म को रक्षा करने के लिए आज अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और मुझे सबसे दिक्कत तो ये है कि इनकी रक्षा कैसे होगी। आज जो जिहादी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले टारगेट पे होंगे। तो क्या विष्णु जी कोई डर है आपको भी, क्योंकि तस्वीरें आप लोग सामने ला रहे हैं, सच सामने ला रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी सुरक्षा कैसे होगी? बड़ा सवाल तो यही है। एक बहुत सुरक्षा है, मैं कह रहा हूँ इस बात को पूरे राष्ट्र को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति इतनी मुखर प्रकार से अपने पिताजी के साथ लड़ रहे हैं। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, पिताजी के साथ भी इनके साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा, लेकिन ये आप देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिस प्रकार से रोकने का प्रयास किया गया, अरे भैया खुदाई की जरूरत ही नहीं है, हाथ लगा के अंधा भी बता देगा ये मस्जिद नहीं हो सकती, ये मंदिर के अवशेष। तभी तो ये फोटो सामने आई है ना आचार्य विष्णु जी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आचार्य जी ने, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे केस का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग और एकदम ग्लेयरिंग एविडेंस है वो वेस्टर्न वॉल है। क्योंकि मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, कि वेस्टर्न वॉल के ऊपर ये 3 गुंबद बने हुए हैं, और हमारा ये केस है कि औरंगजेब ने यहाँ पे कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया। ऑलरेडी जो एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, उसको मस्जिद का शेप देने की, कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। और ये वेस्टर्न वॉल जो है, अभी आप जो फोटो दिखा रहे हैं, अब वेस्टर्न वॉल के बाहर जो इस समय खाली एरिया दिख रहा है, अगर वहां पे एक्सकेवेशन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? वहां पे तो कोई स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं पहुंचने वाला। यही बात एएसआई भी कह रहा है कि जो बाहरी एरिया है, वेस्टर्न वॉल से लेकर बैरिकेडिंग तक जो खाली एरिया है, हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे क्या मूर्तियां मिलती हैं, क्या चीजें मिलती हैं, और उस खाली एरिया में अगर एक्सकेवेशन होता है, खुदाई होती है, डिगिंग होती है, तो उससे स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली है। ये जो बैरिकेडिंग आप दिखा रही थी अभी, ये बैरिकेडिंग मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने नवंबर 1993 में की है। उससे पहले तक हिंदू समाज के लोग इस तथाकथित मस्जिद के अंदर पूजा कर रहे थे। जो आपने अभी नंदी दिखाया, ठीक उस नंदी के सामने व्यास जी का तहखाना था, जहां पे व्यास परिवार नवंबर 1993 तक पूजा कर रहा था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके सेक्शन 3 के वायलेशन में हिंदू समाज के लोगों को यहां से डिस्पोजेस कर दिया गया। आप ठीक बात कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं बिलाल जी से मैं और लूंगा इसमें। आज ऐतिहासिक तत्वों की बात की जाए तो अंग्रेजों का सर्वे, जेम्स बेसिकली प्रिंसेप का जो तथ्य है, ये उनका नक्शा है। इस पूरे मस्जिद को, परिसर को दिखाया गया है, पूरे मंदिर की, मैं कहूंगा मस्जिद नहीं है, वो रेनोवेशन करने की बात की गई थी मस्जिद की, लेकिन जब उन्होंने डिजाइन किया सारा का सारा, तो काशी विश्वेश्वर के मंदिर के पूरी तरह से दिखाए गए। और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उनके किताब के अंदर ये नक्शा विद्यमान है, कोई बाहर से इंसर्ट नहीं कर दिया गया है किसी प्रकार से। मैंने बिलाल जी के पास भेजा। आप जाइएगा, मैं कह रहा हूं जब आपके पास इतने सारे सबूत है, आप ये फोटो जो दिखा रहे हैं, इसके अलावा आपके पास क्या सबूत है? आप फोटो जो दिखा रहे हैं बार बार, ये तस्वीरों से बड़ा सबूत क्या होता है? तस्वीर से थोड़ा सा तो सोचिए ना। देखिए, तस्वीर से पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती। जहां अभी तक नमाज हो रही है, और अभी भी नमाज हो रही होगी वहां पर, जोहर की नमाज अभी भी हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां नमाज होती रहेगी। वो जो खाना जो सील है, मुझे और आगे तो जाने दीजिए, और गेस्ट भी हैं, और गेस्ट भी हैं। रुकिए नहीं, रुक जाइए रुकिए सर, रुकिए। मैं पूछ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट से सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश दे सकता है सर केवल। उनसे आप पूछिए ये बात मेरी सच है या झूठ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज। चलिए विष्णु जी से जानूंगा, मैं बिलाल जी से रिएक्शन लेती हूँ पहले। बिलाल जी, वो कह रहे हैं हम किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ की जा रही है। आपत्ति किस बात की? हम बार बार एक ही बात कहते हैं, ऐसा ही सर्वे होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, फैसला आपके हक में होगा तो उनके हक में होगा। तो देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से तहखाने की बात कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी मस्जिदों के अंदर भी जो है अंडरग्राउंड जो है वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ जिसको बोलते हैं हुजरे, मंत्र भी लिखे होते हैं।
सुनिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, हुजरे बता रहा हूँ मैं, हुजरे होते हैं, हुजरे के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वहाँ टोपी का भी देखा गया है। लेकिन अब सुन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पहली तस्वीर का मैं जवाब देना चाहूंगा। ऐसी तस्वीर तो मार्स के अंदर भी नासा ने सर्च करी, जो पहली तस्वीर इन्होंने दिखाई थी, क्या वहाँ भी भगवान है? मैं कह रही हूँ आपकी सारी बातें सही, मैं कह रही हूँ आपकी सारी बातें जवाब देता हूँ। जिस तरीके से तस्वीर दिखाई जा रही है, लाल किले के अंदर आप चले जाइए, जिस तीसरी तस्वीर उन्होंने दिखाई, और गाँवों में दिखा दूंगा मैं, जो पुराने गाँव होते हैं वहाँ पर इस तरीके से वहाँ जलाया जाता, आला जलाया जाता, वहाँ गाँवों के पुराने घरों के अंदर ये तस्वीरें हैं। अच्छा। जो यहाँ पर ये दिखाने की पुरानी तस्वीर है, बिल्कुल पुराने घरों में भी मंदिर है। ये कह रहे हैं तस्वीरें घरों में भी होती थी, ये पहले की तस्वीरें हैं, पहले मस्जिदों में यही व्यवस्था हुआ करती थी। आप लोग जानबूझकर धर्म को टारगेट कर रहे हैं। दिखाइएगा तस्वीर नंबर 2 जरा दोबारा दिखाइएगा। मैं एक मिनट अपने भाई से एक सवाल पूछना, एक मिनट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सारे लोगों से। ये तस्वीर में गाँवों में नंबर 2 जरा दिखाइएगा और ये बता, एक मिनट, तस्वीर नंबर 2 जरा दिखा दीजिए, और तस्वीर नंबर 2 से जरा भाई साहब से पूछ लीजिए तस्वीर कौन सी तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 5 दोनों दिखाइएगा। आपने तो चेहरा ही मिटा दिया, तस्वीर नंबर 2 भगवान का चेहरा ही मिटा दिया ऑलरेडी, ये भगवान का चेहरा ही मिटा दिया, मूर्ति को ही आपने डिफेस कर दिया, और उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसी कलाकृति एक मस्जिद में मिलती है, ऐसी कलाकृति किसी मस्जिद में नहीं मिलती है। इजाजत ये हो सकता भगवान गौतम बुद्ध की भी तस्वीर हो सकती है। हाँ ठीक है, तो भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर मस्जिद में क्या कर रही है? एक मिनट, हाँ तो भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर मस्जिद में क्या कर रही है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ। पुष्यमित्रा शुंग ने तमाम जो है मंदिरों को तोड़ करके, बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके भी, कितने तोड़े बौद्ध मंदिर पता है आपको? नहीं मैं इस तस्वीर में सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर ये बौद्ध मंदिर है तब भी बौद्ध देवी देवता की मूर्ति किसी मस्जिद के अंदर कैसे हो सकती है? क्या इसका आप जवाब देंगे? नहीं आप इसका जवाब देंगे कि नहीं? पुष्यमित्र शुंग पे मत जाइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो तस्वीर है कौन से मस्जिद में होती है, इसका जवाब दीजिए ना। आपने कहा ना कि मस्जिद में क्या तकलीफ हो? क्या मस्जिद में गौतम बुद्ध की मूर्ति? क्या बात है? सुन लीजिए, आप सवाल का पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए ना। जो उस जमाने के मुगल थे वो बहुत नादान थे सर, उन्होंने पूरा जो है, नहीं जितना आप समझ रहे हैं ना, मुगल नादान थे। सुनिए तो, मुगल नादान थे। मैं कह रहा हूँ उन्होंने पूरा जो है मंदिर तोड़ दिया, पूरा मंदिर नहीं तोड़ा, सिर्फ इतनी सी दीवार छोड़ दी कि विवाद करें। और उनको ये पता होगा विष्णु शंकर जैन जैसा एक वकील आएगा, ये तहखाने में कैसे मिल गई? ये तहखाने में कैसे मिल गई? पहले से पता होगा। अरे तो भाई यही बात तो वो भी कह रहे हैं, वही बात तो वो भी कह रहे हैं। रुकिए, एक एक करके अभी जवाद जी ने कहा ना कि पहले के जो मुगल थे वो बहुत नादान थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मंदिर को तोड़ा नहीं पूरा, उस मंदिर के गुम्बद के ऊपर उठा करके मस्जिद का गुम्बद बना दिया। ये मिले हैं, ये अकबर के दौर में, ये उस परिसर में मिले हैं, ये जवाद जी सुनिए, पहले उसका इतिहास पता है आपको? एक एक करके बोलिए। बिलाल जी आ रही हूँ बस, अभी आचार्य राज मिश्रा नहीं बोल पाए। हम अकबर के सिक्के सबसे पहले हो अनामिका आपके पास वापस लौट रहे हैं, इन खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन विष्णु जी, अब तस्वीरों में हम आगे बढ़ेंगे। हमने 5 तस्वीरें दिखाई, अब तस्वीर नंबर 6, जो हमारे तमाम खास मेहमान हैं वो यही कह रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि ये वही मूर्ति है, ये भगवान है, ये आले हर जगह होते थे। लेकिन क्या मस्जिद के भीतर घंटियां होती हैं, मस्जिद के भीतर ओम और त्रिशूल का निशान होता है? ये सवाल है। ये छठी तस्वीर कहाँ की है? ये भी वेस्टर्न वॉल की तस्वीर है, वेस्टर्न वॉल की एक तरफ की तस्वीर है। और ये जो आप रास्ता देख रही हैं यहाँ पे, इसी रास्ते से सीढ़ियों से ऊपर हम लोग गुम्बद पे गए थे, और इस गुम्बद के नीचे भी हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर हैं। तो ये रास्ता है जिससे गए थे, और ये वेस्टर्न वॉल की तस्वीर है। ये खाली एरिया है जहाँ पे इस समय एक्सकेवेशन की खुदाई की बात हो रही है, और इस वेस्टर्न वॉल की जांच करने की बात हो रही है कि कितना पुराना है। क्योंकि मुझे तो देखने से नहीं लगता है, बाकी लोगों को जो ओपिनियन है उनकी वो दे सकते हैं, मुझे तो देखने से नहीं लगता है कि ये किसी औरंगजेब ने बनवाई है या औरंगजेब के समय बनी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो इसकी आकृति बनी हुई है, क्या ऐसी आकृति मस्जिद में देखने को? ऐसी आकृति आपको बहुत सारे हिंदू मंदिर में मिलेगी। ये एक नागर शैली से बना हुआ मंदिर था। 1580 में इसका इतिहास मिलता है कि पंडित नारायण भट्ट ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1997 6 पेज 606 के पैरा 1 में भी लिखी है। और इस वेस्टर्न वॉल की जांच होना बहुत जरूरी है। ये कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर को तोड़ के डिमोलिश करके कंपेयर किया जाए, अगर देश में हजारों साल पुराने मंदिर हैं जिसका स्ट्रक्चर इससे मैच करता है कि उसमें भी बहुत सारे
के डिजाइन से? बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिससे ऐसा स्ट्रक्चर मैच करता है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, पर सवाल ये है कि इसकी जांच होना जरूरी है और बिना जांच के ये नहीं कहा आ रहे हैं सर, बिना जांच के ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है कि मस्जिद का स्ट्रक्चर है। जैसे आज यहाँ पे मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मस्जिद है, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये मंदिर है। देश में ऐसी और कितनी मस्जिद आपने देखी है जिसके पीछे की दीवार ऐसी है? देखिए एक अभी आप 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में चले जाइए तो वहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन है और अंदर उसको मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है। भोजशाला है जो धार में भोजशाला है उसमें भी सेम कलाकृति है, सेम स्ट्रक्चर है जिसको आज मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है हर फ्राइडे को। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे एक हिंदू मंदिर के भग्नावशेष को मस्जिद के रूप में नमाज अदा करने के लिए यूज किया जा रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है और जो हिंदू सनातन समाज का लॉ है उसके खिलाफ भी ये पूरी प्रक्रिया है, इसीलिए हमने ये केस फाइल किया। बिल्कुल, आप 7वीं तस्वीर की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक एक करके वो सबूत हम दिखा रहे हैं जिस पे सवाल है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। वही स्ट्रक्चर है सर, पत्थर डिजाइन सब कुछ, ये भी वेस्टर्न वॉल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अंदर जाने का रास्ता हुआ करता था। जो मां श्रृंगार गौरी का विग्रह था वो यहीं पे था, यहाँ से हम लोग अंदर जाते थे, मेन मंडप था जिसमें हम पूजा करते थे और महादेव को जल चढ़ाते थे। तो इसको आपने आर्टिफिशियल वॉल से, इसको मैं कहूंगा आर्टिफिशियल वॉल से इसको बंद किया है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता था, आपको बड़ा क्लियर समझ में आ रहा होगा, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया। ठीक है, ये जो दीवार है ये बहुत बड़ा सबूत है और कोर्ट में जिरह के दौरान भी एक ये तस्वीर आपने दिखाई थी कोर्ट को, नकवी साहब को भी आपने तस्वीर दिखाई थी कि ये देख लीजिए आप कि पूरा मस्जिद और इस दीवार को तोड़ना, रेनोवेट करना, इस पर लिपाई पुताई करना, मस्जिद का रूप देना भूल गए क्या? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एएसआई ने भी ये बात कही कोर्ट की हियरिंग में कि हम इस पे कोई डैमेज नहीं करने वाले हैं। इसको सिर्फ ब्रश से, पेंट से साफ करके इसकी फोटोग्राफी करेंगे, इसकी डेटिंग करेंगे। डेटिंग मतलब ये कितना पुराना है इसकी हम जांच करेंगे। कोई ड्रिलिंग नहीं होगी, कोई खुदाई नहीं होगी, इसको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, सिर्फ इसकी जांच करेंगे मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से। तो ये जो बातें यहाँ पे हो रही हैं ये कैसे प्रूव होगा कि औरंगजेब ने बनाई थी कि उससे पहले की थी? आज जो यहाँ पे लोग बात कह रहे हैं कि नहीं देखिए अकबर ने ये सिक्का बनाया, उसने ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसी बातें होती रहेंगी। पर इस केस में जो एक्सपर्ट होता है जो इसको प्रूव कर सकता है, आज मैं भी बोलता रहा हूं तो मेरी बात की उतनी वैल्यू नहीं जब तक एक्सपर्ट एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन साइंटिफिक बेसिस पे नहीं देता है। और एएसआई एक ऐसी साइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 678 में लिखा हुआ है राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 में कि एएसआई इसे प्रूव कर सकती है। इसलिए यहाँ पे एएसआई की एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग की जा रही है जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने फैसला दिया था। बिल्कुल, आप 8वीं तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, एक एक करके ये तस्वीर या आकृतियां आपको मस्जिद के भीतर की और बाहर की हम दिखा रहे हैं। ये नंदी है जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए न्यू टेंपल कॉम्प्लेक्स में है, ये जो आज नंदी है ये न्यू टेंपल कॉम्प्लेक्स में है और ठीक इससे 83 फीट की दूरी पे आज जो हमें शिवलिंग मिला है वो 16 मई 2022 को मिला था। जो आप कह रहे हैं तथाकथित, मैं तो अपना शिवलिंग कहूंगा, आप उसको फव्वारा कहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें वहां पे शिवलिंग मिला था, उस शिवलिंग को आज सील कराया है हमने कोर्ट के ऑर्डर से। उस शिवलिंग की जांच के भी ऑर्डर हुए और समय वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को होने वाली है। पर वो जो शिवलिंग हमें मिला है ठीक नंदी के सामने 83 फीट पे मिला है जिसको ये फव्वारा कहते हैं। और मंदिरों का जो हिंदुस्तान में मंदिर बने हैं भगवान शंकर के, उसमें क्या ये साबित होता है नंदी का मुंह हमेशा इस तरफ होता है जिधर शिवलिंग जी होता है। नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। जितने भी शिव मंदिर में जाएंगे आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि नंदी का मुंह शिव जी के अगेंस्ट हो या उनके कोई दूसरी डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे भी नंदी का जो मुख है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ ही है। और ये भी लगता है कि सर्वे होगा, तहखाना खुलेगा तो और भी कुछ चौंकाने और भी चीजें मिलेंगी और शिवलिंग की जांच की भी मांग की हमने। मैं देखिए बहुत साइंटिफिक बात से चल रहा हूं। अगर हम कह रहे हैं शिवलिंग है और ये कह रहे हैं फव्वारा है तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं बहुत ही लॉजिकल सा, कैसे साबित होगा? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट कह सकता है। जब हमने एक्सपर्ट कमीशन का ऑर्डर लिया 12 मई 2023 को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच हो, तो अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आ गया कहता है इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो बात यही है कि अगर कोई आदमी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कह रहा है, एक आदमी कह रहा है फव्वारा है, दूसरा कह रहा है शिवलिंग है, तो साबित कैसे होगा? एएसआई सबसे प्रीमियम बॉडी है, पैरा 661 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए एएसआई की जांच की मांग कर रहे हैं। नवी तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं कि इस तस्वीर में क्या है। 8वीं तस्वीर आपने देखी, ये नवी तस्वीर है, ये सर्वे के दौरान देखिए बैरिकेडिंग है। ये बैरिकेडिंग नवंबर 1993 में लगाई गई है, उससे पहले बैरिकेडिंग नहीं थी। और नंदी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है। जो आपने बहुत सारी मूर्तियां और सारी पिलर्स दिखाए वो व्यास जी के तहखाने में भी मिलते हैं। और ऐसा ही एक तहखाना उस साइड है मस्जिद की, ये सदर्न साइड है, मस्जिद की नॉर्दर्न साइड भी एक तहखाना है जिसमें अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई वो उस तरफ की है। तो ये जो पिक्चर है ये दिखाती है कि ये जो बैरिकेडिंग की गई है इसके
इसके बाद हमें पोजीशन से बाहर फेंका गया। इससे पहले हम इस तहखाने में यहाँ पे व्यास परिवार के लोग पूजा करते चले आ रहे थे। और ठीक ये जो बैरिकेडिंग दिख रही है, इसको क्रॉस करते ही जो शिवलिंग आप लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, वो सीधे उधर सामने नंदी के ठीक सामने ऊपर की साइड में शिवलिंग है जो इनके वजू टैंक में मिला है, जिसको ये फव्वारा कह रहे हैं। अब 10वीं तस्वीर दिखाते हैं एक बार, उससे भी पिक्चर क्लियर होगी कि सबूत की बात अगर लगातार हो रही है। ये क्या है? ये इस तथाकथित मस्जिद का आउटर एरिया है। हाँ। बाहर का साइड है, जिससे जहाँ पे ये सेंट्रल डोम है, इससे हम लोग अंदर गए थे और ये कमीशन की कार्रवाई की थी। और इसी सेंट्रल डोम के सामने वजू टैंक है जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था। ये मस्जिद में अंदर जाने का रास्ता। हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये आपको 10 तस्वीरें अभी तक अनामिका हम दिखा चुके हैं। सवाल यही है जो विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष लगातार ये पूछ रहा है कि अगर 2 मामले हैं, एक कह रहा है मस्जिद, दूसरे कह रहे हैं मंदिर, तो साबित कैसे होगा अगर सर्वे नहीं होगा? तो सर्वे नहीं होगा तो सच सामने कैसे आएगा? वही और सारी एक मेरी बात सुन लीजिए रंगरेज जी, मुझे पता है बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जो इतनी तस्वीर दिखाई गई हैं 10 ना, उसमें से कहां पर आपको कौन सी आपत्ति है मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं उनके दावे ज्यादा मजबूत होते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जिसे आप ये शिवलिंग बता रहे हैं, जो कोर्ट कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा कि काला नुमा एक पत्थर मिला जिसमें हमने सलाई डाली तो 64 सेंटीमीटर नीचे गई। उसका मतलब होता है 5 फुट 4 इंच नीचे तक चली गई। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि क्या नाम है वो, ये पूरा जो है परिसर, इसका सर्वे आपने एक बार कर लिया, आपके पास जब सबूत नहीं है फोटोज के अलावा, आपके पास क्या सबूत है जो आप कोर्ट में पेश कर सके? दूसरा बार आप ये बताइए, आपके सारे भगवान क्या हमारे मस्जिदों में ही है? इसका जवाब कौन देगा? आप हर जगह क्यों? वो ये कह रहे हैं कि पहले मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। मैं दिखा रहा हूँ मैम, ये वो फवारा है। अगर कोर्ट परमिशन देता है, जिसके लिए हम कोर्ट गए हुए हैं। किसी दूसरे चैनल को नहीं दिखा सकते। नहीं, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये वो फवारे का वो है स्टैंड, जिससे वो फवारा चलता है, जिसे ये कथाकथित वो बता रहे हैं शिवलिंग। तो ये सारी चीज क्योंकि इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था कि किसी बात के, इस अयोध्या के बाद कोई बात नहीं होगी मंदिर मस्जिद की इस देश में। तो सर आप लोग कोर्ट के सामने बात रख रहे हैं ना, आप लोग कोर्ट के सामने बात रख रहे हैं, कोर्ट ये तय कर रहा है बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सच होगा तो सामने आ जाएगा। फिर डर किस बात का है आचार्य जी? बार बार तस्वीर दिखाकर क्या साबित करना चाह रहा हूं? कह रहे हैं फोटो कोई सबूत नहीं है। डर इस बात का है कि इनकी जो झूठ बोल रहे हैं वो सामने आ जाएगा। मुझे बताइए, जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर, ईमान वाले लोग, जिनकी किताब में हर जगह लिखा है ए ईमान वालों, उन्होंने जाकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बोला सरकार वहां खुदाई हो गई, वहां खुदाई हो गई। जज साहब ने इनको झाड़ भी लगाई कि किस प्रकार, और वही तथ्य कल वहां उपस्थित कर रहे थे हाईकोर्ट के समक्ष में। जज साहब ने कहा भैया कहां है फावड़ा, डंडा दिखाकर कह रहे हैं फावड़ा, यानी कोई नहीं, ईमान वाले लोग नहीं है, बेईमानी कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, शिवलिंग पर जिस प्रकार के आक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो व्हाइट सीमेंट है, इसके ऊपर किसने चिपकाया है? मतलब सोच इंतहा है, मतलब बुद्धिमानी की। अभी मासूम लोगों की सोच बड़ी विचित्र है कि लगाते वक्त कम से कम काले रंग का सीमेंट लगा लेते भैया। सफेद सीमेंट मिला, सफेद सीमेंट को उसके ऊपर किस प्रकार से काट के, जैसे बच्चे की कलाकृति होती ना, ये सीमेंट, अरे भाई ये अभी लगाया है, ये अभी लगाया है, जब वास्तविक तौर पर पता लगा 20 साल नहीं, ये तो 20 साल पहले का है, 20 साल पहले का है। विक्रम जी आपने देखा लगाते हुए? यही तो कराएंगे ना, यही आप भ्रम फैलाना बंद करिए। फोटो दिखाकर, तस्वीर दिखाकर क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं कर सकते। जो कोर्ट के समक्ष है वो फैसला आ जाएगा, वो इंतजार करिए। लेकिन हमारे पास इंतजामिया कमेटी के पास भी बहुत सारी तस्वीरें जिसको दिखानी पड़ेगी। बिलाल खान शिवलिंग में उनको पता होगा विष्णु शंकर जैन ये चीज करेंगे वो। सर थोड़ा साइड 63 सेंटीमीटर, विष्णु जी 63 सेंटीमीटर का छेद किया है। 1 मिनट में बता रहा हूँ, 3.5 फुट का शिवलिंग मिला है, उसमें 2.5 फुट करीब छेद किया गया है। जो 63 सेंटीमीटर है वो 2.5 फुट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ड्रिल किया गया है। और उसमें वहां पे एक फाउंटेन चलाने के लिए, फाउंटेन नहीं था, ऊपर एक चक्री चलती थी। एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे मैं, कोई नीचे से पानी आने की व्यवस्था नहीं है। जब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं रंगरेज जी, आप बोलेंगे तो और लोग नहीं बोल पाएंगे ना, सबको बोलने दीजिए। विष्णु जी मैं आपसे समझना चाहूंगी एक चीज, फिर मैं जवाब जैसे रिएक्शन लूंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि एक फोटो दिखाई गई है जो करीब 7वें 8वें नंबर की फोटो है, सिस्टर गलत नहीं हूं मैं तो, उसमें नंदी जी हैं, सामने एक रेलिंग है छोटी सी, फिर एक एरिया है और उसके बाद फिर पूरी बैरिकेडिंग की गई है। उस परिसर में और इस परिसर में, जैसे पीछे पिलर देखिए, आप देखिए पीछे ये पिलर है, जो ये पिलर, क्या ऐसे ही पिलर आपको उस मस्जिद के पास भी मिले हैं? क्या इसी तरह के पिलर? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये तरह के पिलर्स हैं, ऐसे पिलर्स इस तथाकथित मस्जिद के अंदर भी मिले हैं। हाँ। और इसी बात की हम जांच की मांग कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या समानता है, क्या समानता है? ठीक, क्या समानता? जवाब जी 1 मिनट रुकिए, आचार्य आ रही है, बस आ रही हूँ, रुकिए नहीं, जवाब जी से लूंगी ना, अब पहले इस पे जवाब दीजिएगा, पहले इस पे जवाब दीजिएगा। सवाल आपसे पूछ लूं, जवाब जी पहले